हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेपोए फार्मा का जो 2 मई 2024 को एग्ज़ाम हुआ है उसके मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने वाला हूं, कौन कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन था आपका बिलीरुबिन लेवल के ऊपर। बिलीरुबिन लेवल जब इंक्रीज़ होता है तो किस डिजीज़ में बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज़ होता है? तो ये आपका जॉन्डिस के केस में जो है वो इंक्रीज़ होता है। जॉन्डिस इसका राइट आंसर था एंड ये क्वेश्चन मैंने 9 वीडियो सीरीज़ में भी आपको करवाया हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सब्सक्रिप्शन के ऊपर था। तो जो आपकी प्रेस्क्रिप्शन है उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं तो उसी में से ये क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया गया था। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो आपकी डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट रहती हैं एंड जो आपका सिग्नेचर होता है वो आपका डायरेक्शन टू पेशेंट रहता है। बाकी सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो आपके प्रिस्क्रिप्शन के रहते हैं। देन एक क्वेश्चन आपका शेड्यूल एम के ऊपर था, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। ये आपका गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर था, ठीक है। देन इसके बाद कैप्सूल साइज इन ह्यूमन यूज़ के लिए कौन कौन से कैप्सूल साइजेज रहते हैं। कैप्सूल साइज़ के ऊपर भी मैंने डिफरेंट आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, चाहे वो लार्जेस्ट कैप्सूल साइज़ का हो या स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज़ का, या फिर कुछ स्पेसिफिक कैप्सूल साइजेस में कितनी क्वांटिटी आती है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए थे। ह्यूमन यूज़ के लिए आपका जो साइज रेंज रहती है वो 000 साइज रेंज से 5 तक। 000 जो है वो आपका लार्जेस्ट कैप्सूल साइज रहता है एंड 5 जो है वो आपका स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज रहता है। देन एक क्वेश्चन था आपका सेना एंड डिजिटलिस कंटेन। सेना एंड डिजिटलिस ये दोनों ही आपके ग्लाइकोसाइड हैं। एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं किया गया था, लेकिन जब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उसके साथ में ये भी डिस्कस किया जाता है कि किस कैटेगरी में आता है। सेना के ऊपर भी हमने मल्टीपल क्वेश्चन डिस्कस किए थे, चाहे इसकी फैमिली हो, बायोलॉजिकल सोर्स हो, या फिर यूज़ हैं, केमिकल टेस्ट हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हमने इनमें डिस्कस की हुई थी। तो इसमें आपका ग्लाइकोसाइड जो है वो इसमें रहने वाला है। देन एक क्वेश्चन आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर था। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। जब मैंने आपको फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन करवाया था जिसमें एडीएम में डिस्कस किया था, या एक क्वेश्चन मैंने आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के ऊपर भी करवाया था, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन को ही मेटाबॉलिज्म जो है वो कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ईजी था। देन नेक्स्ट था आपका ईओक्यू फार्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला के ऊपर था। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन करवाया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर। वहाँ पे मैंने ये आपके साथ फार्मूला डिस्कस किया था। EOQ इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। ओ आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, सी कैरिंग कॉस्ट एंड आर जो है वो यूसेज या फिर एनुअल डिमांड होती है। यहाँ पे जो टर्म्स हैं आर ओ सी, इनकी जगह पे कोई और टर्म्स भी डिफरेंट फॉर्मूला में यूज़ की जा सकती हैं। बाकी इनका जो मीनिंग है वो यहाँ पे है ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड एनुअल डिमांड और यूजेज। ये एक क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। देन क्वेश्चन आपका बफर स्टॉक के ऊपर भी देखा गया है। बफर स्टॉक जो है वो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल होता है जिसके नीचे आपका एक्चुअल स्टॉक जो है वो फॉल नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया गया था। देन एक क्वेश्चन आपका ऑफिशियल नेम ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का ऑफिशियल नेम क्या रहता है? पैरासीटामोल आपका एसिटामाइनोफेन, ये क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया गया था। एग्जैक्ट ऑफिशियल नेम के ऊपर नहीं मैंने डिस्कस किया था। बाकी एसिटामाइनोफेन नाम से मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी में मैंने आपको बताया था कि पैरासीटामोल को ही एसिटामाइनोफेन कहा जाता है। एंड साथ में पैरामाइनोफिनॉल इस नाम के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें पैरामाइनोफिनॉल कैटेगरी का ड्रग आइडेंटिफाई करना था, जो कि आपका एसिटामाइनोफेन दैट इज़ पैरासीटामोल ही होता है। देन इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन था पेरेंटल एंटीकोगुलेंट्स के ऊपर। पेरेंटल एंटीकोगुलेंट्स का एज इट इज़ मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, जिसमें आपका हिपैरिन जो है वो आंसर था। पेरेंटल एंटीकोगुलेंट इज हिपैरिन। इसके अलावा एग्जैक्ट क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि हिपैरिन आपका ऑप्शन में था, या लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन, या फिर हिपैरिनॉइड्स कुछ रहते हैं जिसमें हिपैरिन सल्फेट, डेनापेरोइड्स, लेपिरुडिन एंड एनकेरोड। ये सारे ही आपके पेरेंटल एंटीकोगुलेंट्स हैं। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था ईसीजी वेव्स के ऊपर। ईसीजी वेव्स की नाम से बताने थे। इसमें क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, पी वेव, टी वेव। ये डिफरेंट वेव्स जो हैं वो आपकी रहती हैं। एंड इन्हीं ईसीजी के ऊपर मैंने आपके साथ उन 9 वीडियोज़ में
आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें ईसीजी की फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन था, या ईसीजी किस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए रहती है, ये हार्ट के लिए रहती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड इसी में आपके लिए 3 वेव्स, ठीक है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। सो इन तीनों के ऊपर एट्रियल रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन या हाइपर पोलराइजेशन, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें डिस्कस किए थे। तो वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि ईसीजी वेव्स में कौन कौन सी वेव्स रहती हैं। तो यहाँ पे ये पूरा इसमें एक कॉम्प्लेक्स है, क्या क्या इसमें रहता है, ईसीजी वेव कैसे कैसे रहती है, तो ये आपको पूरी डायग्राम विकीपीडिया पे ये आपको डायग्राम मिल जाएगी। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन उसमें डिस्कस नहीं था उन वीडियोस में। सो साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी के अदर जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, जो डिफरेंट टाइप्स आपके रहते हैं, लार्जेस्ट कौन होता है, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, तो वो उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके डब्ल्यूबीसी हैं। नॉर्मली आप रेंज देख सकते हैं 12 से लेकर के 30 तक इसमें रहती है, कहीं कहीं भी आपको 12 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक भी इसकी रेंज मिलेगी। तो जो भी आपका इसमें ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें न्यूट्रोफिल्स की 12 to 15 है, यूसिनोफिल 12 to 15 है, लेकिन ये न्यूट्रोफिल से स्लाइटली बड़े होते हैं। वेसोफिल्स आपके 12 to 15 ही नॉर्मली रेंज रहती है, लेकिन न्यूट्रोफिल से स्लाइटली स्मॉलर रहते हैं। देन लिम्फोसाइट्स 7 to 8 माइक्रोमीटर इसके स्मॉल लिम्फोसाइट्स, जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स कैटेगरी में आते हैं। लार्ज वाले आपके 12 to 15 में, एंड मोनोसाइट्स आपके लार्जेस्ट रहते हैं जो कि 15 to 30 माइक्रोमीटर। तो इसकी रेंज जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन आपका एक क्वेश्चन था आयोडीन स्टोरेज इन द ह्यूमन बॉडी। आयोडीन किस फॉर्म में स्टोर होती है ह्यूमन बॉडी में? तो थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका आयोडीन स्टोरेज के लिए रहता है। तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। शेड्यूल एक्स ड्रग्स की सेल के लिए कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म रहता है? तो ये आपका, अगर आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स। एंड इसी पे 20F फॉर्म जो था, इसके ऊपर मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था। सो इसमें आपका लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग्स, ठीक है, रिटेल ड्रग्स के लिए स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, ठीक है। रिटेल ड्रग्स के लिए अगर आपको ड्रग्स को सेल करना है, स्टॉक करना है, एग्जिबिट करना है, तो उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म लगता है? तो उसके लिए आपका फॉर्म 20F लगता है। वहीं पे अगर आपको होलसेल के लिए अगर क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो आप देख लेना। तो अगर रिटेल के लिए था वो तो 20F होगा, अगर होलसेल के लिए था तो वो आपका 20G रहेगा। तो ये दोनों ही फॉर्म मैंने आपको वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एक था आपका द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज कॉल्ड, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन ग्लूकोज में, ये आपका रहता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली डिस्कस नहीं किया था। इसके सिमिलर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ग्लूकोज टू पायरुवेट कन्वर्जन, जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस रहती है। एंड ये आपका काफ़ी क्लियर था, ग्लाइकोजन एंड ब्रेक डाउन मीन्स लाइसिस। सो ये आपका बन जाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये क्वेश्चन मैंने आपको डेली फॉर्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ में वहाँ पे आपको कंप्लीटली डिस्कस किए थे, जितने भी पाथवे हैं उनकी सारी डेफिनेशन वहाँ पे मैंने डिस्कस की थी। देन नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था थेरापेटिक इंडेक्स के ऊपर। तो थेरापेटिक इंडेक्स आपका रहता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव सेफ्टी ऑफ अ ड्रग, ठीक है। इसका फॉर्मूला LD50 डिवाइडेड बाई ED50। LD50 मीडियन लीथल डोज होती है, ED50 आपकी मीडियन इफेक्टिव डोज होती है। ये आपका थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में एक क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट था आपका चैप्टर 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, कुछ ऐसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। सो 5 चैप्टर इसमें आपके मेनली रहते हैं। चैप्टर 1 आपका इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, चैप्टर 3 स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में, चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में, एंड चैप्टर 5 जो है वो आपका मिसलिनियस चीज़ों के लिए जो है वो रहता है। तो इसमें चैप्टर 3 आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रिगार्डिंग रहता है। अगर क्वेश्चन कुछ और था तो वो आप देख लेना कौन सा था। तो ये पाँचों के पाँचों चैप्टर यहाँ पे आपको दिखेंगे। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स आर स्टरलाइज्ड बाय। थर्मोस्टेबल मीन्स जो आपके हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे उनमें कोई भी डिग्रेडेशन या कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस
नहीं होते हैं। तो ये आपके थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से जो है वो स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपके ग्लासवेयर्स हो गए, सीजर्स, स्कैल्पर्स, ऑइंटमेंट ट्यूब्स, ऑयल एंड पाउडर इन स्मॉल कंटेनर्स, ऑयल इंजेक्शंस, ठीक है, ये आपके ड्राई हीट के साथ। मॉइस्ट हीट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक सफिशिएंट टेम्परेचर तक आप इनको स्टरलाइज कर सकते हैं। ड्राई हीट में आप काफ़ी हाई टेम्परेचर पे स्टरलाइज कर सकते हैं। देन आईवी फ्लूइड्स मॉइस्ट हीट में आ जाते हैं। रबड़ प्लास्टिक आइटम जैसे कि नायलॉन एंड पीवीसी बैग्स। टेंडलाइजेशन के लिए आपकी सर्जिकल ड्रेसिंग एंड कल्चर मीडिया। पास्चराइजेशन के लिए आपका मिल्क एंड थर्मोलेवाइल, ठीक है। अगर थर्मोलेवाइल पूछा था तो आपका आंसर गैसीय स्टरलाइजेशन होगा, जिसमें आपका मोस्टली इथाइलिन ऑक्साइड आता है। या फिर आपकी जो यूवी रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस का यूज़ भी आपका थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस मींस हीट सेंसिटिव, जो कि हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आपका गैसीय स्टरलाइजेशन रहता है। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका फेनल के ऊपर था। सो फेनल इज कार्बोनेटिव, फेनल यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो फेनल आपका कार्बोनेटिव की तरह यूज होता है। देन आपका विटामिन B12। सो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? तो इट कैन कॉज परनीशियस अनीमिया, ठीक है। परनीशियस अनीमिया कंडीशन जो है वो अराइज होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग, कि आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड रहता है वो क्या कहा जाता है? सो इट इज़ ऑनसेट ऑफ एक्शन। इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर अ ड्रग्स इफेक्ट टू कम एंड टू प्रोमिनेंस अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन। सो इट इज़ ऑनसेट ऑफ एक्शन। देन एक क्वेश्चन आपका था पीसीआई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो पीसीआई जो है वो आपकी कंस्टिट्यूट होती है ऑन 9.8.49 पॉइंट के ऊपर अंडर सेक्शन 3। सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इट इज़ सेक्शन 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था स्टेप्स नॉट इन्वॉल्व इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं? तो इसी में ये आपको मैंने एक फ्लो डायग्राम इसमें अटैच की है। तो यहाँ पे आपके सीक्वेंस है 2 पीस हार्ड जेलेटिन कैप्सूल शेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसमें आपका स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, कटिंग, जॉइनिंग, डिपिंग, इस टाइप से ये आपके डिफरेंट स्टेप्स इसमें रहते हैं। आई थिंक इसमें एक मिक्सिंग ऑप्शन था, तो मिक्सिंग इसमें जो है वो नहीं रहता है, तो वो मे बी आपका आंसर करेक्ट होगा अगर मिक्सिंग गिवन ऑप्शन में था। देन इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के ऊपर था। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में आपका इंसुलिन आ जाता है। बाकी जो आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने पूरी क्लासिफिकेशन यहाँ पे अटैच की हुई है, जिसमें सल्फोनिल यूरिया, टॉलब्यूटामाइल, क्लोरप्रोपामाइड सेकंड जनरेशन में, ग्लाइवेनक्लामाइड, सो ये सारे ड्रग्स, मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड्स में, रेपाग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड, थाइजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव्स में रोसीग्लिटाजोन, पियोग्लिटाजोन, ये ड्रग्स आ जाएंगे। देन अल्फा ग्लूकोसिडेज इन्हिबिटर में अकार्बोडोस, मिग्लिटोल, DPP4 इन्हिबिटर्स में सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सो ये सारे ड्रग्स इसमें रहेंगे, ये आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में रहेंगे। तो यहाँ पे आपके ये कुछ क्वेश्चन थे, 24 क्वेश्चन जो मुझे आपके डिफरेंट सोर्सेज पे मिले हैं। सो रिमेनिंग 26 क्वेश्चन, अभी अगर आपके दिमाग में है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को मेंशन कीजिए, तो एक नई वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।